नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पोल टॉक। मेरा नाम संतोष पांडे है। राजस्थान की राजनीति का विश्लेषण जारी है और आज बात होगी उन चेहरों की, उन नेताओं की जो लगातार यहाँ पर सरकार को टारगेट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं सरकार तो निशाने पे है, लेकिन निशाना कहीं और पर जा रहा है। जी हम बात करें सबसे पहले वसुंधरा राजे की। वसुंधरा राजे ने पानी के मुद्दे पर जिस तरीके से सरकार को घेरा, अधिकारियों को बताया उन्हें सो रहे हैं, सरकार मस्त है, अधिकारी सो रहे हैं और उसके बाद जनता त्रस्त है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि वसुंधरा ने जो बात कही है वो निशाने पर भजन लाल की सरकार भले हो, लेकिन तीर कहीं और लगाया जा रहा है। इस कड़ी में एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की जो भजन लाल पर बोलते हैं और बात दिल्ली तक करते हैं। सबसे पहला नाम वसुंधरा का है, उसका नाम किरोड़ी लाल मीणा का है, इसका नाम हनुमान बेनीवाल का है और चौथा नाम देवी सिंह भाटी और पांचवें नाम पर कालीचरण सर्राफ। ये वो नेता हैं जो यहाँ पर बीजेपी की सरकार पर, अपनी सरकार पर लगातार हमले करते हैं, लेकिन इनके निशाने पर कोई और है। दरअसल जब इस बार यहाँ पर 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद जब यहाँ पर सरकार बनी तो बहुत सारे नेता ऐसे थे जो नाराज़ हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उनका कहना है कि बनाना किसी और का था और बना किसी और को दिया है। इस बात की अभी बात खत्म नहीं हुई है, धीरे धीरे इस बात का विरोध चल रहा है। समय समय पर नेताओं के गुबार फूट रहे हैं। वसुंधरा के बाद किरोड़ी लाल मीणा की बात करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा अब जिस तरीके सरकार को समय समय पर घेरते हैं, उससे बात साफ हो रहा है कि वो ये बात घेर भले यहाँ रहे हैं, लेकिन मैसेज पहुँचा रहे हैं दिल्ली आलाकमान को। आलाकमान मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन लोगों की धीरे धीरे अदावतें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि चाहते थे कि यहाँ पर ऐसे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाए जो यहाँ के लोगों के हिसाब से हो। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मुख्यमंत्री का चुनाव किया, उसके बाद से कई नेताओं में इस बात का दुख और गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तीसरे चेहरे के रूप में हनुमान बेनीवाल हैं, जो कभी बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। वो भी भजन लाल पर हमले बोलते हैं, पर्ची सरकार की बात करते हैं, लेकिन बात पहुंचाते दिल्ली ही हैं, क्योंकि उनके निशाने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। ये तीन नेताओं के अलावा देवी सिंह भाटी हैं, जो भाजपा के बड़े नेता रहे, उनके सत्ता में रहे, सिस्टम में रहे। वो भी समय समय पर बोलते हैं, तो इस बात का पूरा संकेत होता है कि बोल तो भजन लाल पे रहे हैं, लेकिन निशाना उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। लगातार ये उसी निशाने पर काम करते हैं, उसी बहाने पर काम करते हैं कि बात यहाँ निकले, पहुँचे दिल्ली तक। इसके अलावा भी कालीचरण सर्राफ एक हैं जो यहाँ के कई बार के विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने भी पिछली बार सरकार को सदन में घेरा, जबकि पार्टी लाइन से कहा गया है कि पार्टी लाइन अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी। फिर भी ये वो नेता हैं जो भजन लाल सरकार को घेर करके इस बात का संदेश देना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कि निशाने पर तो मोदी हैं, क्योंकि ये बात यहाँ पर साफ है। हर समय ये कहा जाता है कि जो भी यहाँ पर नेता मुख्यमंत्री बन रहा है, मंत्री बन रहा है, जो अध्यक्ष बन रहा है, उन सब के पीछे बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहती है। इसीलिए यहाँ पर लोग जो है इस नाराज़गी से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं और निशाने पे कोई और है, सवाल किसी और से है, लेकिन बात कहीं और पहुँचाई जा रही है। इसीलिए तमाम बातों को देखा जाए तो ये बात साफ नज़र आती है कि वो नेता हैं जो भाजपा के कर्णधार रहे, मजबूत स्थिति में रहे, लेकिन अब वो नाराज़ हैं और मोदी पर अपना निशाना साध रहे हैं। पोल टॉक की रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट में बताइएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।